और उसी त्रिकूट पर्वत के घने जंगल में एक हाथी रहता था, विशाल हाथी। देखने में तो एक हाथी था, लेकिन इस हाथी में भी 10,000 हाथियों का बल था। बड़ा बलवान था ये हाथी। कहते हैं जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन हाथी इतना बलवान था, जब ये निकलता ना, शेर भी इसके आगे हाथ जोड़ लेता। इतना बलवान था ये हाथी। जंगली जीव इसकी जय जयकार करते। जब ये निकलता तो जंगली जीव जय जयकार करते, तो इसे बड़ा आनंद आता। ये टेढ़ी नजर से उनकी तरफ देखकर कहता सब ठीक है, अरे किसी का डर तो नहीं तुम्हें? ये इसकी 50 पत्नियां थी साथी की, 150 पुत्र थे। ये पूरे जंगल में मदमस्त घूमता रहता। एक दिन साथी ने विचार किया क्यों ना आज जल स्नान किया जाए, और यहाँ पे जल स्नान करने के लिए एक सरोवर की ओर गया। अपनी 50 पत्नियों के साथ और 150 पुत्रों के साथ। जब ये उस जल में स्नान करने के लिए गया, विशाल सरोवर था, ये सरोवर में प्रवेश कर गया और उस सरोवर में अपने सूंड में जल भर करके ये अपनी पत्नियों के ऊपर जल फेंकने लगा। और जब जल फेंकता तो इसकी पत्नियां जो थी वो भी बड़ी आनंद को महसूस करती, बड़ी सुख की अनुभूति करती। ये हाथी जल क्रीड़ा करने लगा, कभी अपनी पत्नियों के ऊपर जल फेंक दे, कभी अपने पुत्रों के ऊपर जल फेंक दे, और मन में सोचता है कोई मेरी बराबरी का जो मेरी बराबरी कर सके। अहंकार के बसीभूत होकर हाथी उस सरोवर में क्रीड़ा कर रहा है।
लेकिन ध्यान देना मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, विधाता की गति बड़ी निराली है। दैवीय प्रभाव से उसी सरोवर में एक विशाल ग्राह रहता था, मगर। उसने देखा कि हाथी हमारे घर में आकर के ही अपनी शक्ति दिखा रहा है। कहते हैं जल का जीव जल में बलशाली होता है, और फिर ये ग्राह भी बहुत बलशाली था। इसे भी अपना बल का घमंड था, तो ये आया और धीरे से चुपके से आकर इसने हाथी का पांव पकड़ लिया। पहले तो हाथी ने सोचा होगा कोई छोटा मोटा जीव, क्या बिगाड़ेगा भला मेरा, पकड़े रहने तो अपने आप चला जाएगा। लेकिन जब वो ग्राह है, वो मगर अपनी शक्ति से हाथी को द्रवित करने लगा, दुख पहुंचाने लगा, कष्ट पहुंचाने लगा, तो हाथी को भी लगा कि कोई पकड़े तो है जो बलशाली है। हाथी ने भी अपनी शक्ति को लगाना प्रारंभ किया। अब हाथी और मगर में युद्ध होने लगा, शक्ति युद्ध। झगड़े का युद्ध नहीं हो रहा है, शक्ति युद्ध हो रहा है। हाथी सोचता मैं इस मगर को खींच के जो किनारा है उस तरफ ले जाऊंगा, और मगर सोचता हम इस हाथी को लेकर के जल के गहराई में ले जाकर के डुबो दूंगा। दोनों आपस में अपनी अपनी शक्ति दिखाने लगे। लेकिन ध्यान देना मेरे बंधुओं, भले ही हाथी बलशाली था, लेकिन ग्राह ही बलवान था, और जल ग्राह का घर है, तो जल उसकी सहायता करने लगा। रिकॉर्डिंग हो रही कि लाइव चला रहा है? धीरे धीरे करके ग्राह बलवान पड़ने लगा हाथी के ऊपर। जे इसकी रिकॉर्डिंग हमें दे देना सामने। कई दिन हो गए, चैनल पे देंगे आपको, चैनल पे डालोगे इस युद्ध को छड़े हुए। चलो खैर, वैसे तो हमारी चली गई। और अब हाथी की शक्ति क्षीण होने लगी, तो अपनी पत्नियों से बोला, अरे भला क्या कर रही हो, देख रही हो खड़ी खड़ी, जरा हमारी सहायता करो। अरे देवियों, मैंने तुम्हारी जीवन भर सहायता की, और अब जब मेरे प्राण संकट में है तो तुम मेरी सहायता नहीं कर रही हो। पुत्रों से बोला, अरे पुत्रों, मैंने तुम्हें कितना प्रेम किया, तुम्हारे लिए मैंने किस किस से लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लिया, आज हमारी सहायता करो। पत्नियां और पुत्र भी उस हाथी की सूंड में सूंड लगा करके उसको खींचने का प्रयास करने लगे, उस गजेंद्र को। लेकिन वो ग्राह बहुत बलशाली था। 2-4 दिन और पत्नियों ने, पुत्रों ने भी सहायता की, लेकिन 2-4 दिन में पत्नियां भी थक गई, उस हाथी के पुत्र भी थक गए। तो पत्नियां भी अपनी सूंड खींचकर और पुत्र भी अपनी सूंड खींच करके चल दिए। गजराज ने कहा, देखो देखो, ये हमारे पुत्र हैं, अरे जिनको हमने अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रेम किया, आज वही मेरे पुत्र
मुझे संकट में छोड़ करके चले गए। पत्नियों को देखा, पत्नियां भी जा रही हैं, तो आज गजेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोच लिया कि अब संकट की घड़ी आ गई, अब मैं बचने वाला नहीं हूं। तब उसने विचार किया जो संसार में जो मेरे लोग थे, जो बेटे थे, पत्नियां थी, वो सब हमारा साथ छोड़कर चले गए, तो हम संसार से क्या सहायता मांगे। ध्यान देना मेरी माताओं, जब संसार से हमारा विश्वास उठ जाता है ना, तभी हम भगवान गोविंद की ओर देखते हैं। हाथी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, अब उसकी शक्ति क्षीण हो चली थी। ग्रह उसे खींच करके नीचे अथाह जल की ओर ले जाना चाहता है, लेकिन गजेंद्र ने अपनी सूंड को ऊपर उठा करके प्रभु का स्तवन किया। ध्यान देना मेरे बंधुओं, हाथी ने भगवान की स्तुति की। ये बहुत बड़ा स्तोत्र है, गजेंद्र मोक्ष नाम से ये स्तोत्र है। इस स्तोत्र का जो भी व्यक्ति रोज पाठ करता है, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। गजेंद्र ने जो स्तुति की ना, इसमें किसी भी देवता का नाम नहीं लिया। एवं देवसुतो बुद्ध्वा समाधाय मनोरथी जयाप्य परमो जाप्यं राजजन्मन्यु निर्मुषयेक्षितम्। गजराज ने बड़ी मंगलमय स्तुति की, परंतु नाम किसी का नहीं लिया। गजराज कहता है, जिसने सारी सृष्टि बनाई, जिसने हमारे अंदर बोलने की, हंसने की, चलने की जो शक्ति प्रदान की है, ऐसे देवता को प्रणाम करते हैं। वो आकर के हमारी रक्षा करे। जिसकी कृपा के बिना वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता, जिसकी इच्छा के बिना देवता कोई कार्य नहीं कर सकते। आपको सीधा दिखे, अपना फूल दे दो। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। जिसकी कृपा के बगैर सूर्य चंद्रमा प्रकाश नहीं दे सकते, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। वो आकर के मेरी रक्षा करे। मोक्ष क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूं। क्षेत्र बोलते शरीर को। मैं उस क्षेत्रज्ञ परमात्मा को प्रणाम करता हूं, वो मेरी रक्षा करे। जो इंद्रियों का स्वामी है, सबका अधीश्वर है, निर्गुण होकर भी सगुण है, और सगुण होने पर भी जो निर्गुण है, सब वहीं पहुंचे। जो अनामी होने पर भी जिसके कई नाम है, अजन्मा होते भी जो अवतार लेता है, और अवतार लेते हुए भी जो अजन्मा है, जिसने आकाश में मंडल बसाए हैं, वो आकर के हमारी रक्षा करे। इस प्रकार से गजेंद्र ने अनेक प्रकार की स्तुति की, लेकिन किसी देवता का नाम नहीं किया।
भगवान शंकर जी ने विचार किया, इसने नाम तो मेरा नहीं लिया। अगर ये भोले बाबा कहता या बम बम भोले कहता तो मैं इसकी रक्षा के लिए पहुंच जाता। दुर्गा मैया कहती, अगर ये पार्वती कह देता, दुर्गा को कह देता, शक्ति कह देता तो मैं पहुंच जाती। ब्रह्मा जी कहने लगे, अगर ये मेरा नाम पुकारता तो मैं इसकी रक्षा के लिए पहुंच जाता, लेकिन इसने मेरा भी नाम नहीं लिया। ब्रह्मा जी कहते, नारायण भगवान ने कहा, हे गरुड़, आज मेरे भक्त के जीवन में संकट है, उसने हमें पुकारा है और हमें चलना चाहिए। गरुड़ जी से भगवान ने कहा, मुझे जल्दी अपनी पीठ पर बिठा लो, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां हमारा भक्त वो गजेंद्र हमें पुकार रहा है, जिसके प्राण संकट में है। भगवान ने गरुड़ से कहा तो गरुड़ को अभिमान हो गया। गरुड़ के मन में ये अभिमान आया कि अगर हम नहीं हो, अगर प्रभु हमारी पीठ पर ना जाए और हम उन्हें उड़ाकर ना ले चले, तो भगवान उस स्थान पर जल्दी पहुंच ही नहीं पाएंगे जहां उन्हें जाना है। हम उड़ाते तभी भगवान पहुंचते। ध्यान देना मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, परमात्मा का सबसे प्रिय भोजन है अहंकार। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, मुझे कोई भूखा सूखा खिला दे, नीचे बिठा दे, मैं सहन कर जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। लेकिन अगर किसी के पास अहंकार है, उस अहंकार को मैं सहन नहीं कर सकता। गरुड़ के मन में भी अहंकार आया कि हम ले जाते हैं तभी भगवान पहुंचते, मेरी पीठ पर बैठकर ही परमात्मा जाते हैं। भगवान ने देखा आज हमारे भक्त गरुड़ के अंदर भी अहंकार हो गया। भगवान ने अपनी छोटी वाली जो अंगुली है ना, ये गरुड़ की पीठ पर रख दी। छोटी अंगुली जैसे ही गरुड़ की पीठ पर टिकाई और गरुड़ से बोले, गरुड़ जी उड़ो, उड़ो गरुड़ जी। अब गरुड़ जी अपने पंख फड़फड़ाने लगे, उड़ ना पाए। छोटी अंगुली रखी है केवल पीठ पर गरुड़ की। गरुड़ जी पंख फड़फड़ा रहे होते नहीं, उड़ नहीं पाते। भगवान बोले, प्रिय गरुड़ उड़ते क्यों? बोले प्रभु उड़ नहीं पा रहे, ना जाने क्या हो गया। भगवान बोले, गरुड़ तुम तो सोच रहे थे कि तुम मुझे बिठा कर ले जाते हो, अपितु तुम सत्यता नहीं जानते। सत्यता तो ये है कि मैं तुम्हारी पीठ पर बैठा जरूर हूं, लेकिन मैं ही तुम्हें लेकर के उड़ता हूं। संसार के व्यक्ति, हम और आप अगर ये चाहे कि ये मैं कर रहा हूं तो हम करने वाले नहीं है। संसार चलाने वाला वो जगत नियंता वो परमात्मा है, हमारा गोविंद है, हमारा ठाकुर है। हमें तुम्हें बोलने की शक्ति किसने दी? अरे हम तो ये मानेंगे जो आप खाते हो ना, भोजन करते हो, अगर मेरे परमात्मा ने आप में भोजन पचाने की शक्ति ना दी होती तो शायद आप भोजन भी नहीं कर पाते। सारी शक्ति मेरा गोविंद देता है। गरुड़ जी रोने लगे।
आंखों से अश्रुपात हो गया, गरुड़ जी का अभिमान दूर हो गया, घमंड जाता रहा। और आज मेरे नारायण गरुड़ की पीठ पर बैठ करके उस गजेंद्र के पास जा पहुंचे, और गजेंद्र ने जब दूर से देखा कि भगवान नारायण आ रहे हैं, तब उसने भगवान नारायण का नाम लिया। सोमता सरस्वले ने गृहीत आर्त दृष्ट्वा गरुत्मतिहरं का उपात चक्रम होते चेत साम्बुधिकरं गिरमाह कृष्णा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अब तक उसने किसी देवता का नाम नहीं लिया था। जैसे ही भगवान नारायण को उसने देखा कि हमारी रक्षा के लिए भगवान नारायण आ रहे हैं, प्रणाम करता हुआ भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ करके बाहर खींचा। जैसे ही अपनी शक्ति से मेरे परमात्मा ने बाहर खींचा उस हाथी को, उस हाथी के पांव से लगा हुआ वो ग्राही भी बाहर आ गया, वो मगर भी बाहर आ गया। तो मेरे गोविंद ने उस ग्राही को सुदर्शन चक्र से उस ग्राही का सिर काट दिया और ग्राही का उद्धार कर दिया। जानते हो, ये ग्राही पूर्व जन्म में हूहू नाम का एक गंधर्व था। इसने देवा ऋषि का अपमान कर दिया था, इसलिए ये ग्राही हो गया था, श्राप लग गई थी इसे। जब इसने बाद में निवेदन किया, क्षमा याचना की देव ऋषि से, तो देव ऋषि ने कहा था भगवान के हाथों तेरा उद्धार होगा, और आज भगवान ने उस ग्राही का भी उद्धार कर दिया। और फिर जाकर के उस गजेंद्र को जैसे स्पर्श किया ना, वो गजेंद्र जी एक सुंदर मानव रूप में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। क्योंकि ये गजेंद्र जी पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था, और एक बार इसने भी अगस्त मुनि का अपमान कर दिया था। अगस्त मुनि के श्राप से ये हाथी हो गया था। इसने भी क्षमा याचना की थी अगस्त मुनि से, तो उन्होंने भी कहा था भगवान के हाथों तेरा उद्धार होगा। तो आज भगवान ने उसी श्राप से इस गजेंद्र को भी मुक्ति दे दी। सारे बल जब व्यक्ति के क्षीण हो जाते हैं ना, चाहे वो धन बल हो, प्रतिष्ठा बल हो, शरीर बल हो, तब जाकर के हम परमात्मा की शरण में जाते हैं। इस तरह से मेरे गोविंद ने, मेरे नारायण ने गज और ग्राह दोनों का उद्धार कर दिया। वृंदावन विहारी की लाइव चल रही है। जो भी इस वेदांत भक्ति चैनल के माध्यम से इस कथा को सुन रहे हैं, वो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपके भी प्रभाव से ये जो चैनल होते हैं, अनेक चैनल मनोरंजन के बनाए जाते हैं, लेकिन भक्ति के
बहुत कम चैनल बनाए गए हैं और इस चैनल वालों को हम बहुत बहुत व्यासपीठ से आशीर्वाद देंगे। जिन्होंने अपने चैनल का नाम एक तो वेदांत रखा और दूसरा इस चैनल का नाम भक्ति भी रखी है, वेदांत भक्ति। आए बड़े भाव से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी चैनल के माध्यम से कथा लाइव है क्योंकि आज कन्हैया का जन्म हो रहा है। एक भजन के साथ कथा को आगे ले चलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग बड़े भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए, क्योंकि गोविंद आ रहा है ना, तो गोविंद से ऐसी प्रार्थना करो, हे गोविंद हमारे ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखे। अरे पकड़े लो, अरे पकड़े लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़े लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़े लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो
भगवान ने गधी को उबारा और ग्राही को भी उबार दिया, दोनों का उद्धार कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान देना मेरी माता, जीवन में विश्वास को कभी मत छोड़ो। अगर विश्वास है तो ठाकुर है, विश्वास नहीं है तो ठाकुर नहीं है, गोविंद नहीं है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा में विश्वास रखो। घर में मूर्ति बैठी है, ये मत सोचो कि मूर्ति है, ये मानो कि ये मेरे ठाकुर साक्षात बैठे हैं। और जब तक तुम उन्हें साक्षात नहीं मानोगे ना, तब तक ठाकुर भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा।
अगर विश्वास ना हो तो विश्वास करके देखो, एक बार साक्षात मान के देखो। एक वैष्णव जन अपने गुरुजी के पास बैठ गए और गुरुजी से बोले, गुरुजी गुरुजी के पास जाकर के बोले, गुरुजी हमें कोई ऐसे भगवान बताओ जिनकी हम पूजा करें तो जल्दी दर्शन दे हमें, जो जल्दी दर्शन देने वाले भगवान हो ऐसे आप हमें बताओ जिनकी हम पूजा कर सके। गुरुजी बोले, तो भगवान विष्णु की पूजा करो। बोले, महाराज कैसे पूजा करें? बोले, आप अपने घर में मूर्ति लाओ, उनकी पूजा करो, चंदन लगाओ, प्रसाद लगाओ, आरती करो, भजन करो, लेकिन ध्यान देना, विश्वास रखना, तभी परमात्मा दर्शन देगा। तो ठीक है महाराज। वो वैष्णव जन एक तीर्थ से भगवान विष्णु की स्वरूप को लाए, मूर्ति लाए। पंडित जी को बुला के अपने घर के छोटे से मंदिर में प्रतिष्ठा कराई, नित्य पूजा करने लगे। भगवान को स्नान कराते, चंदन लगाते, प्रसाद लगाते, आरती उतारते, भजन भी करते। ऐसा करते करते 1 वर्ष बीत गए, लेकिन परमात्मा ने दर्शन नहीं दिया। फिर मन में विचार आया कि मैं पूजा करते करते 1 वर्ष तो हो गया, लेकिन गुरु जी ने कहा था कि ये भगवान जल्दी दर्शन देते, लेकिन दर्शन तो भगवान ने अभी तक नहीं दिया। फिर गुरु जी के पास गए, गुरु जी से बोले, गुरु जी आपने तो कहा था भगवान विष्णु को ले जाओ, उनकी पूजा करो। उसे निश्चय लेकर के अपने पैरों के नीचे दबा रहा। क्रोध आ गया दुर्वासा जी को। अरे इंद्र, तुझे अपने स्वर्ग का राजा होने का बड़ा घमंड है ना। हम तुझे श्राप देते हैं कि कुछ ही दिनों में तेरा स्वर्ग तुझसे दूर चला जाएगा और तू दर दर की ठोकर खाएगा। श्राप दे दिया। एक गलती कितना दुख का कारण बन रही है। प्रहलाद पौत्र राजा बलि उस समय दैत्यों के राजा थे। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य जी के कहने से तपस्या के फलस्वरूप अनेक शक्तियां प्राप्त करके स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने युद्ध किया, देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम में देवता परास्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देवता अपने देवता होने से उन्होंने परमात्मा की भक्ति करना, पूजा करना दूर कर दिया और अपने प्रारब्ध के सुख को भोगने लगे। और दैत्य लोग तपस्या के द्वारा शक्तियों का सृजन करने लगे, इसलिए उनका तेज बढ़ा और देवताओं का घटा। देवता परास्त हुए और देवता लोग दर दर की ठोकर खाने लगे और स्वर्ग के अधिपति हो जाते हैं राजा बलि। यहां वहां देवता लोग भटकने लगे। तब जाकर के समस्त देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए।
ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, नारायण से कहा, भगवान बोले, हे ब्रह्मा, इन देवताओं से कहो कि तुम समुद्र मंथन करो, दैत्यों के साथ संधि कर लो, मित्रता कर लो, और समुद्र मंथन से जो अमृत मिलेगा, जब उसे ये देवता पिएंगे तब ये दैत्यों को परास्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि उनकी जो तेज है वो छिड़ गया है, इनमें तेज आना चाहिए, वो अमृत के प्रभाव से आ सकता है। कुछ देवताओं ने कैसे संधि कर ले, वो हमारे शत्रु है। भगवान ने युक्ति बताई, राजनीति कहती है, राजनीति कहती है कि अगर विपत्ति आवे तो शत्रु से भी मित्रता करना, अपने जीवन के लिए, अपने सुख के लिए अगर शत्रु को भी मित्र बनाना पड़े तो बना लो, ये राजनीति कहती है। एक पिटारे में सांप और चूहा दोनों बंद थे, उसमें सांप तो पहले ही से बंद था, न जाने कैसे चूहा भी बंद हो गया। सांप कई दिनों से भूखा भी था और चूहा इसका बड़ा प्रिय भोजन होता है। सांप ने पहले तो सोचा इसको खा जाए, फिर सांप को बुद्धि में एक युक्ति आई, बोले मैंने सुना है चूहे के दांत बड़े पहले होते हैं, ये कहीं भी कुछ भी काट सकता है, कुछ भी छिद्र कर सकता है। तो उसने सोचा कि क्यों ना चूहे से मित्रता कर ली जाए। सांप बोला चूहे से, देखो भैया यहाँ तुम भी बंद हो, हम भी बंद हैं। बोले अब यहाँ से ना तो तुम निकल सकते हो ना हम निकल सकते हैं, तो हम क्यों ना तुम हम मित्र हो जाए। चूहा बोला, बा तुम तो मेरे बड़े विशाल शत्रु हो, अपराध कहते मित्रता कर। बोले भैया आपत्ति में मित्रता कर लेने में कोई बुराई नहीं है, अरे एक जगह रह रहे हैं, एक जगह सो रहे हैं। एक दो दिन तो उसने चूहे के ऊपर हाथ फेरा, मीठी मीठी बातें की सांप ने, फिर तीसरे दिन बोला भैया देखो यहाँ तुम भी बंद हम भी बंद, तुम्हारे साथ बड़े पहले हैं, अगर तुम इस पिटारे को छेद कर दो तो तुम भी निकल जाओगे, हम भी निकल जाएंगे, दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे। चूहा उसकी मीठी मीठी बातों में आ गया और उसने छेद कर दिया। जैसे ही छेद हुआ, सांप निकला बाहर बैठ गया। चूहे तो मस्ती से आ रहे, चूहे दादा, चूहे ने सोचा आप तो हमारा साथ मित्र है, हम किसी से क्या करने की बात। और जैसे चूहे राजा बाद में निकले और सांप ने कप करके उन्हें भोजन बना लिया। भगवान कहते इसलिए देवताओं हम तुम्हें युक्ति बताते हैं, तुम इस समय दैत्यों से संधि कर लो, मित्रता कर लो। समुद्र मंथन होगा ना, तो उसमें से जो अमृत निकलेगा उसे हम तुम्हें पिलाएंगे, और जो जहर निकलेगा हम उन्हें पिलाएंगे। देवताओं को ये बात भगवान हरि की बहुत अच्छी लगी, नारायण की ये बात बहुत अच्छी लगी। सारे देवताओं ने जाकर के राजा बलि से ये युक्ति बताई। राजा बलि से कहा क्यों हम और आप मित्र हो जाए, कुछ देर के लिए संधि कर ले और मिलकर के हम और आप समुद्र मंथन करें। और समुद्र मंथन में से जो भी रत्न निकलेंगे, चाहे वो कोई भी रत्न हो, हम आधे आधे बांट लेंगे। अमृत निकलेगा तो हम भी पिएंगे, आप भी पियोगे, आप भी अमर हो जाओगे, हम भी अमर हो जाएंगे। राजा बलि को अच्छा लगा, बोले ठीक है। सारे देवता और दैत्य मिलकर गए मंदराचल को उठाने के लिए। मंदराचल पर्वत को, जो विशाल पर्वत है, उस पर्वत को उठा करके समुद्र के बीचों बीच रख दिया। एक दो जगह तो वो पर्वत एक अत्र तत्र हुआ तो कई दैत्य उसके नीचे दबके मर गए।
लेकिन फिर भी जैसे जैसे पर्वत आकर के रख दिया, क्योंकि उसकी मथानी बनानी है। जब तक मथानी नहीं होगी तो उसको मथा कैसे जाएगा। मंदराचल पर्वत को मथानी बना दी। अब मथानी के आसपास एक रस्सी भी होती है, और रस्सी नहीं होगी तो दो छोर कैसे निकलेंगे जिससे मथा जाए। तो बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। भगवान ने पहले कह दिया देवताओं से, देखो देवताओं, तुम लोग जाकर के खड़े हो जाना बासुकी नाग के मुंह की ओर। मुंह की ओर खड़े हो ना। और जब दैत्य लोग पूछे, अरे तुम लोग मुंह की ओर क्यों खड़े हो, तो कहते हैं देखो नाग की पूंछ जो होती है सांप की, वो अशुभ होती है, हम पूंछ की ओर नहीं लगेंगे। और बाद में जब दैत्य कहे हम नहीं लगेंगे, अगर नहीं होगा तो पहले तो पूंछ की ओर आओ, तो तुम पूंछ की ओर चले जाना तो अपने आप मुंह की ओर लग जाएंगे। बासुकी नाग जब मंदराचल पर्वत की मथानी में लपेट दिए गए तो सारे देवता बासुकी नाग के मुंह की ओर खड़े हो गए। जैसे ही राजा बलि के साथ दैत्य लोग आए, उन्होंने देखा कि सारे देवता तो मुंह की ओर खड़े हैं। बोले अरे देवता मुंह की ओर क्यों खड़े हो। इंद्रादि देवता बोले देखो हे दैत्यों, हम लोग पूंछ की ओर नहीं लगेंगे सांप की, क्योंकि सर्प की पूंछ अशुभ होती है। दैत्य बोले जो हम लग गए पूंछ की ओर, हम क्यों लगे पूंछ की ओर। अरे तुम लोग लगो शुभ में, हम लोग लग जाए अशुभ में। अरे लग रहा है तो तुम आओ अशुभ की ओर। देवता बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, बोलते तो बोले समुद्र मंथन भी नहीं होगा। कुछ देर देवताओं ने और प्रयास किया, लेकिन जब दैत्य नहीं माने तो सारे देवता पूंछ की ओर आ गए। भगवान यही चाहते थे, सारे दैत्य उस बासुकी नाग के मुंह की ओर पहुंच गए। और जानते हो भगवान ने इसलिए मुंह की ओर लगाया क्योंकि जैसे ही घर्षण होगा, सांप के मुंह से जहरीला जहर निकलेगा, रगड़ने से जैसे ही जहर निकलेगा तो देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए दैत्य लोग लग गए तो दैत्यों की शक्ति क्षीण होगी। जैसे ही देवताओं दैत्यों ने उस बासुकी नाग को मथने के लिए जैसे ही रगड़ करना चाहा, मथने के लिए जैसे ही दोनों ने अपनी शक्ति लगाई, वो मंदराचल पर्वत नीचे की ओर जाने लगा, मानो समुद्र में डूब ही जाएगा। क्योंकि जब तक वो स्थिर नहीं हो तब तक समुद्र मंथन कैसे हो। तब भगवान उस समुद्र के अंदर प्रवेश करते हैं। और मेरे नारायण ने कच्छप रूप धारण किया, कछुए का रूप, और कच्छप रूप धारण करके भगवान ने उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर ले लिया, स्थिर कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की। कच्छप रूप धारण कर लेते और जानते हो अब जाकर के समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले हलाहल जहर निकला। क्या निकला? हलाहल जहर। जैसे ही वो जहर निकला उसकी ज्वाला सारे संसार को नष्ट करने के लिए वो ज्वाला विकराल निकलने लगी। अगर तनिक भी देर कर दी जाए तो सारा संसार समाप्त हो जाए, ऐसा जहरीला जहर। भगवान ने भोले बाबा से प्रार्थना की। भोले बाबा ने जग कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए उस जहर का पान किया, उस जहर को पिया।
लेकिन भोले बाबा ने सोचा अगर हम जहर को पी जाएंगे और अंदर ले जाएंगे तो मेरे हृदय में तो मेरे भगवान बैठे, तो मेरे भगवान को कष्ट होगा, और अगर हम बाहर छोड़ेंगे तो संसार समाप्त हो रहा है। तो मेरे भोलेनाथ ने उस जहर को अपने कंठ में धारण किया और मेरे भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया। जब कंठ नीला हुआ तो मेरे भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोले नीलकंठेश्वर भगवान की जय। पहला रत्न विष था और दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु गाय निकली उस समुद्र के अंदर से। उसे ऋषियों ने ले लिया। ऋषियों ने हमें भगवान की पूजा के लिए दूध की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये गाय हमें दे दो, ये कामधेनु गाय हमें दे दो। तीसरा निकला उच्चस्त्रवा घोड़ा। उस उच्चस्त्रवा घोड़ा को राजा बलि ने ले लिया, बोले ये हमारे लिए है। चौथे रत्न के रूप में निकला ऐरावत हाथी, उसे इंद्र ने ले लिया। पांचवें रत्न के रूप में निकली कौस्तुभ मणि, जो भगवान ने अपने गले में धारण कर ली। छठवें रत्न के रूप में निकला कल्पवृक्ष, जो कि स्वर्ग को दे दिया गया कि ये स्वर्ग में रहेगा, किसी के अधिकार में भी स्वर्ग रहे लेकिन ये वहां रहेगा। सातवें रत्न के रूप में निकली अप्सराएं, वो अप्सराएं भी स्वर्ग में दे दी गई। और आठवें रत्न के रूप में निकली माता लक्ष्मी। ये माता लक्ष्मी को देख करके देवता भी चाहते कि ये मेरी पत्नी हो जाए, दैत्य भी चाहते हैं ये सर्वांग सुंदरी जो लक्ष्मी है ये मुझे मिल जाए। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान देना मेरी माता और मेरे भाइयों, ये माता लक्ष्मी किसकी है, किसकी पत्नी है? ये नारायण की पत्नी है माता लक्ष्मी। ये नारायण को छोड़कर और कहीं जा भी नहीं सकती। लेकिन आज हमारी विडंबना देखो कि हर व्यक्ति उनका पति बनने के लिए तैयार है। कोई कहता है करोड़पति है, कोई कहता है लखपति है, कोई कहता है हजारपति है नहीं। हमारी विडंबना की हम लक्ष्मी के पति बनना चाहते हैं। वास्तव में लक्ष्मी पत्नी तो केवल नारायण की है और किसी की नहीं। हाँ, हम लक्ष्मी को बेटी मान सकते हैं। लक्ष्मी को बेटी मानोगे तो बेटी का क्या होता है? जब घर में धीरे 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 बेटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? बोलो बोलो। जब बेटी बड़ी हो जाती है तो क्या करते हैं? उसका विवाह करते कि नहीं करते? तो जब घर में धन रूपी लक्ष्मी बढ़े, धन बहुत हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि बड़ी हुई बेटी लक्ष्मी का हमें विवाह करना है। अब ये धन रूपी बेटी लक्ष्मी का विवाह किससे होगा? केवल नारायण से। तो हम नारायण को कहां देखा जाएगा? तो नारायण के स्वरूप कई है। उस अपने धन रूपी लक्ष्मी का गरीब कन्याओं का विवाह करके वो भी नारायण स्वरूप है। यज्ञ कराओ, भागवत कथा कराओ, पूजा पाठ कराओ, जहां विद्यालय ना हो वहां विद्यालय खुलवाए दो, जहां पानी का साधन ना हो वहां पानी की व्यवस्था कर दो। ये सब नारायण के स्वरूप है। तो अपने घर की धन रूपी बेटी का विवाह हमें नारायण से कर देना चाहिए। चलो बेटी नहीं मान सकते तो मां तो मान सकते हो।
माता लक्ष्मी को मां मानो। अगर मां मानोगे तो चलो बेटे का मांगने का अधिकार मां से है। हम मांग नहीं सकते मैया मैया हमें दे दो ना। एक पुत्र जो है केवल पूर्ण अधिकार से मां से मांगता है। अगर उसे मोटरसाइकिल लेनी हो तो बाबूजी से नहीं कहेगा, पिताजी से, सीधा मां के आगे पूरा अधिकार जमाएगा। नहीं भैया दिलवाए देना पिताजी से, दिलवाए देना भैया। और मां लड़ झगड़ के भले ही अपने पति की चार खरी खोटी सुन ले, लेकिन पुत्र के लिए पति से लड़ जाएगा, लेकिन उसे दिलवाए देगा। तो मां मान लो लक्ष्मी को, लेकिन पति को मत मानो। हमें लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए। जानते हो लक्ष्मी के दो वाहन हैं, ध्यान देना। ये सब समझने की बातें होती कथई में सुनी जाती हैं। लक्ष्मी के दो वाहन, एक तो है गरुड़वाहिनी लक्ष्मी और एक है उलूक वाहिनी लक्ष्मी। अगर हम गरुड़वाहिनी लक्ष्मी को भजेंगे ना तो हमें चाहिए कि हमारे घर में जो धन है वो किसी भी प्रकार से पाप के द्वारा कमाया हुआ ना आए। एक हुआ आपकी गरुड़वाहिनी लक्ष्मी और दूसरा है उलूक वाहिनी लक्ष्मी, जो पाप के द्वारा जो नंबर 2 का पैसा होता है ये घर में आवे। ध्यान देना, गरुड़वाहिनी लक्ष्मी का जो धन आता है घर में सुख देता है, शांति देता है, आनंद देता है। भले ही धन जो है धीरे धीरे बढ़ेगा घर में, लेकिन आनंद देगा, शांति देगा, सुख देगा। लेकिन ये नंबर 2 का जो पैसा आएगा ना, ये आपके घर में एकदम से दिखाई देने लगेगा। बहुत बड़े आदमी हो गए, बहुत धनवान हो गए, बहुत पैसे वाले भैया, बहुत प्रतिष्ठा, 4-4 गाड़ियां, 5-5 ट्रक, 2-2, 4-4 बसें, 3-3, 4-4 फैक्ट्री करने लगी। लेकिन ध्यान देना, ये उलूक वाहिनी लक्ष्मी होती है ना, जिस दिन जाती है तो बहुत रुलाती है। इतना रुलाएगी कि रोने, तुम्हारे रोना देख कर भी कोई तुम पे तरस नहीं दिखाएगा। इसलिए माता लक्ष्मी केवल नारायण की है। और लक्ष्मी मैया जब उस समुद्र में से निकली, 8वें रत्न के रूप में तो उन्होंने भगवान नारायण के गले में माला डाल दिया और 9वें रत्न के रूप में धनवंतर जी अमृत का कलश लेकर निकले। देवता असावधान हो रहे थे, क्योंकि नारायण उनकी हमेशा सहायता कर रहे थे। जब सहायता मिलती है तो लोग कोई व्यक्ति सहायता कर रहा हो तो वो व्यक्ति असावधान हो जाते हैं जिनकी सहायता हो रही हो। लेकिन दैत्य सावधान थे। जैसे ही अमृत निकला, दैत्य लोग अमृत का कलश धर्मंतर महाराज के हाथ से लेकर के भाग गए। देखकर चिल्लाने लगे, ले गए अमृत ले गए। रोने लगे। भगवान बोले चिंता न करो, हम कोई उपाय करते हैं। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके सारे दैत्यों को वश में कर लिया भगवान ने। और फिर जब वो अमृत दैत्यों ने कहा कि हम देवताओं में और दैत्यों में तुम अमृत बांट दो मोहिनी देवी, ऐसा मोहिनी रूप बनाया मेरे नारायण ने कि भगवान शंकर भी उस मोहिनी रूप से मोहित हो जाए। दैत्यों की इच्छा क्या थी? वो तो मदिरा का पान करके किसी से भी मोहित हो सकते थे, लेकिन भगवान ने तो स्वरूप ही ऐसा बनाया कि शिव जी भी मोहित हो जाए। मेरे नारायण के स्वरूप को देख करके सारे दैत्य मोहित हो जाते हैं।
और भगवान किसी मोहिनी स्वरूप के द्वारा दैत्यों से वो अमृत कलश लेकर के बारी बारी बांटने लगे। दैत्यों को तो पिलाते भगवान बारूणी नामी की मदिरा और देवताओं को पिलाते अमृत। लेकिन एक दैत्य राहु नाम का जो दैत्य था वो बड़ा बुद्धिमान था। वो देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया, देवताओं की लाइन में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। और भगवान जब राहु को भी अमृत मिला दिया ना, तब जाकर सूर्य चंद्रमा ने देख लिया ये तो राहु है, राहु दैत्य। भगवान को इशारा किया, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटा, लेकिन तब तक अमृत उसके कंठ के नीचे पहुंच गया था। और जो अमृत किसी के कंठ के नीचे पहुंच जाए तो वो मरने वाला नहीं। धड़ से अलग तो हो गया, लेकिन धड़ भी जीवित है और सिर भी जीवित है। जानते हो भगवान ने इन दोनों का नामकरण कर दिया। एक का नाम राहु तो रहा, लेकिन एक जो सिर था उसका नाम केतु रख दिया गया और दोनों को नवग्रह मंडल में शामिल कर दिया। उन्हें भी देवता बना लो, उन्हें अभी अमृत पी का अगर उनके बच्चे बनाएंगे तो एकदम मरेंगे नहीं, इसलिए तुम उन्हें देवता बना लो। देवता को मिला लो, दोनों देवता हो गए। सारे देवताओं को अमृत पिलाया और जब सारे देवता अमृत पी पार लेकर नाम तेरा हो
जब जब संकट आता है तो सबसे ज्यादा कष्ट, सबसे ज्यादा दुख केवल मां को होता है। मां से बढ़कर अन्य किसी को कष्ट नहीं हो सकता। मां का जो स्नेह पुत्र के प्रति है वो किसी का हो ही नहीं सकता। देवताओं की माता अदिति, देखा हमारे पुत्र देवता दर की ठोकरें खा रहे तो आज अपने महल में उदास बैठी है अदिति। कश्यप जी ने देखा देवी अदिति उदास है तो कहने लगे देवी तुम उदास क्यों हो? देवी अदिति कहने लगी जिसके पुत्र संकट में हो वो उदास नहीं होगी तो क्या होगा? कश्यप जी कहने लगे देवी कोई जे हो भौत को नात्मा, कोई जात्मा प्रकृते परा, कस्य के पति मोह एव ही देवी संसार में कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है, कौन किसका पिता है? जानते हो ये सब माया है। कोई किसी का ना बेटा है, ना बेटी है, ना माता है, ना पिता है। केवल मोह ही कारण है, एकमात्र कारण जो व्यक्ति को दुखी करता है। अगर बेटा तुम्हारे होते तो जब जन्म लेते तो बेटा पत्र क्यों नहीं लेते मां हमारे? अगर बेटा बेटी तुम्हारे होते तो जब तुम समाप्त हो जाते हो, मरने के बाद जाते हो तो यही बेटा बेटी तुम्हारी खैर खबर क्यों नहीं लेते? केवल मोह ही कारण है जो व्यक्ति दुखी हो रहा है। सड़क पर सामने दो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे को दो खेल रहे हैं, लेकिन उसमें एक हमारा है और हमें उस बच्चे की चिंता है कि कोई गाड़ी आकर के उस बच्चे को गिराना दे। हम अपने बच्चे का हाथ पकड़ के लाएंगे और कहेंगे चल बच्चे यहाँ पे कहीं गाड़ी आकर तुझे गिराना दे मेरे पास में, क्योंकि वो हमारा बच्चा है। लेकिन जो दूसरा बच्चा खेल रहा है क्या उसे गाड़ी नहीं गिराएगी? क्या उससे चोट नहीं लगेगी? लेकिन उसके गिरने से हमें दुख नहीं होगा क्योंकि वो हमारा नहीं है। यही मोह है, यही दुख का कारण है। मोह शकल व्याधि कर मूला, कहते उपजय बहुत ही सूला। सारी व्याधियों का मूल तत्व है मोह, जिससे अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं। अदिति मैया कहने लगी हे स्वामी आप एक ज्ञानी आने की बात कर रहे हो, आप ज्ञानी हो पिता। अगर मां होते तो समझते मां की स्थिति क्या होती है। मेरे पुत्र संकट में इसके में रो रही। कश्यप जी कहते तो अपने पुत्रों के संकट को दूर करना चाहती हो? अदिति बोली हाँ। तो बोले हम तुम्हें एक व्रत बताते हैं, ध्यान से सुनना माता। ये व्रत का नाम है पयोव्रत। जो भी माता करती है उसके पुत्रों का सारा दुख हो जाता है। और जानते हो ये व्रत पयोव्रत कब किया जाता है? फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत 12 दिन का व्रत होता है। और इन 12 दिनों में
हमें नारायण भगवान की पूजा करनी होती है, खूब पूजा करो, लेकिन ध्यान देना अन्य व्रतों की भांति इसमें चकाचक खाया नहीं जाता। लोग चाहते तो व्रत है, नाम तो व्रत का है, लेकिन सेंधा नमक भी है, खीर भी है, रबड़ी भी है, मिठाइयां भी है, हाँ फल भी रखे हुए हैं। अभी तो रोज नित्य जब भोजन करते हैं तो 500 ग्राम ही अंदर जाता, लेकिन हम जब व्रत करते हैं तो 700 ग्राम अंदर जाता। ऐसा ये व्रत नहीं, इसमें केवल दूध दिया जाता है, वो भी भगवान को प्रसाद लगाकर केवल एक टाइम। पृथ्वी पर शयन करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। अगर ऐसा करोगे तो ये व्यासपीठ मेरी गारंटी देती है कि तुम्हारे पुत्रों का दुख दूर हो जाएगा। और तुम्हें मेरे परमात्मा का ध्यान करना है। यज्ञ से यज्ञ पुरुषार्थ तीर्थ पावन, तीर्थ श्रवण मंगल नाम ध्येयम्। आपन्नाले के ब्रजनो पसमोदयाद्य, शम्नः कुदीश भगवान सदीनाथ। भगवान की प्रार्थना करनी है, और ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, तुम्हारी मनोकामना पूरी करते हैं। अदिति ने भी ऐसा व्रत किया, और इस व्रत के प्रभाव से अदिति माता के गर्भ में मेरे साक्षात वो जगदीश और जगत नियंता आ जाते हैं। धीरे धीरे देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए भगवान अदिति के गर्भ से मेरे परमात्मा को प्रकट होना है। एक बार ध्यान देना, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, परमात्मा अजन्मा है, वो प्रकट होते हैं। धीरे धीरे समय आया, 9 महीने बीते, 10वें महीने में मेरे ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं। एक बात बताऊं, मेरे परमात्मा को ये भादों का महीना कुछ ज्यादा ही बढ़िया लगता है, ज्यादा पसंद है मेरे ठाकुर जी को, क्योंकि मेरे कन्हैया का जन्म हुआ भादों में, बलराम जी का जन्म हुआ भादों में, राधा रानी जन्मी भादों में, और जानते हो बामन भगवान भी भादों में जन्मे। श्रवण मुहूर्ते अभिजित प्रभु, सर्वे नक्षत्राद्या चतुष्पर्जन्म दक्षिणम्। भादों महीने की शुभ पक्ष की द्वादशी तिथि को ठीक दिन में 12 बजे मेरे नारायण अदिति के उस महल में प्रकट हो जाते हैं, बामन भगवान के रूप में। बोलिए बामन भगवान की जय। इतनी सुंदर मेरे बामन भगवान की झांकी, इतना सुंदर मेरे भगवान बामन का मंगलमय स्वरूप, ऐसी बलिहारी प्यारी झांकी। आहा, छोटे छोटे मेरे भगवान बामन के चरण हैं, छोटा छोटा तो उखाड़ बिंद है, शंख जैसी गिरिराएं मेरे भगवान बामन की, मुट्ठी भर की कमर है भगवान बामन की, 4 अंगुल का पेट है भगवान बामन का, टमाटर जैसे गाल, बिंबा फल जैसे ओंठ और बटुआ जैसे मुंह है मेरे भगवान बामन। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, जो भी बामन भगवान जी के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, वो बामन भगवान जी का
आशीर्वाद वहीं ले सकते हैं और जो भी श्रद्धा भक्ति भगवान को अर्पित करना चाहते हैं वो वहीं पर अर्पित करें। धन्यवाद। तो माता अदिति ने अपने पुत्र को गोपीन पहनाई। बृहस्पति ने आकर भगवान वामन को जनेऊ धारण करवाया। दिशाओं के स्वामी ने उस जगत नेता भगवान वामन को छाता समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने भगवान वामन को कमंडल दिया। सप्तर्षियों ने भगवान वामन को कुशा समर्पित की। भगवती उमा देवी ने भगवान वामन को भिक्षा पात्र दिया और सप्तर्षियों ने ही भगवान वामन को खड़ा और जब ये सब कुछ मिल गया, ब्राह्मणों के एक नियम होता है, जब उपनयन संस्कार होता है तो गुरु कहते हैं कि तुम भिक्षा मांग के ला। तो भगवान वामन अपने क्षत्रिय यहाँ वहां गए, थोड़ी सी भिक्षा लेकर गुरु बृहस्पति को दे लो। गुरु जी भगवान गुरु बृहस्पति बोले इतने से हम संतुष्ट नहीं। अगर हम लोगों को तुम्हें संतुष्ट करना है, प्रसन्न करना है, तो कुछ और दान लाओ। भगवान वामन बोले हम कहाँ जाए गुरु जी? बोले उत्तर दिशा में राजा बलि एक यज्ञ कर रहा है,
और ये राजा बलि बहुत बड़ा दानी है, नित्य ब्राह्मणों को दान करता है। जो ब्राह्मण जितना मांगता है उतना देता है, उससे तुम दान लेकर आओ और वो दान तुम हमें दो, जिसके द्वारा हम लोग संतुष्ट होंगे, हम संतुष्ट होंगे। भगवान वामन अपने गुरु की आज्ञा पा करके उत्तर दिशा में राजा बलि के यज्ञ की ओर चल देते हैं। राजा बलि यज्ञ कर रहा था, उस समय भगवान वामन उस यज्ञ मंडप में पहुंचे और राजा बलि ने वामन भगवान को देखा तो भगवान वामन के तेज को देख करके राजा बलि एकदम सोचने लगा, ऐसा लगता है कि हमारी यज्ञ मंडप में साक्षात सूर्य भगवान प्रकट हो गए। देखता ही रह गया भगवान वामन को राजा बलि, दौड़ करके चरणों में लौट गया, स्वागत किया, सत्कार किया, गंगा जल बना करके पाद प्रक्षालन किया, पांव धोए और पूछने लगे, हे ब्राह्मण कुमार तुम कौन हो? कहता है, आज हमारे पिता तृप्त हो गए, आज हमारा यज्ञ सफल हो गया, आज हमारा कुल पवित्र हो गया जो आप हमारी यज्ञ मंडप में पधारे। आपके आने मात्र से हमारे कुल की कीर्ति बढ़ गई है। आप जैसा अमिट तेजस्वी ब्राह्मण हमने आज तक नहीं देखा। हे ब्राह्मण कुमार तुम्हें क्या चाहिए? मांगो मांगो। भगवान वामन कुछ नहीं कहते, ये ब्राह्मण कुमारी ब्राह्मण की कन्या देख करके तुम्हारा विवाह करवा दो, बताओ क्या चाहिए? भगवान वामन बोले, देखो राजा बलि, इतनी हमारी अभिलाषा नहीं है, हम अभी पटुक ब्राह्मण हैं, बालक ब्राह्मण हैं, इसलिए हमारी अभिलाषा नहीं है, लेकिन जो मैं मांगू तुम दोगे? राजा बलि बोला, मैं इतना देने की सोच रहा हूँ, और कुछ ज्यादा मांगना चाहे तो भी मांग लो। मैं प्रहलाद बहुत। भगवान वामन बोले, तो सुनो मुझे हे दैत्येंद्र, हे राजा बलि, अगर तुम देना ही चाहते हो तो मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो, 3 पग, और ये 3 पग पृथ्वी भी मैं तुम्हारे पांव से नहीं नापूंगा, मैं अपने ही पांव से नापूंगा। अगर तुम देना चाहते हो तो दो। पैसा हल दो। राजा बलि जोर से हंसने लगा। कभी वामन भगवान के चेहरे को देखता, कभी उनके पांव को देखता, छोटे छोटे भगवान के पांव। भगवान बोले, राजा बलि क्यों हंस रहे? बोले, मुझे हंसना है कि ब्राह्मण को मांगना नहीं आता। बाद में बोले क्यों? बोले, जिसके पास हो ना उससे कुछ ज्यादा मांग ले, जिसके पास हो उससे कुछ ना मांगे, मांगना नहीं आता। भगवान बोले, भले ही भले। उनसे पूछे कोई, क्यों भाई तुम्हारे पड़ोस में वो बेटी रहती कैसी है? तो भले ही वो काली हो, क्या तो खूब सुंदर है, खूब पड़ी मची है, खूब झगड़ालू हो तो क्या तो बहुत सरल है। झूठ बोल जाओ, धन नष्ट हो रहा हो, घर में खूब धन है, लेने वालों की तो लाइन लगी रहती है, हमें मांगने वाले आ रहे, भैया तुम्हारी भी पैसा दे दो, तुमसे क्या तो भैया है, झूठ बोल वृत्तियां प्राण संकटे, खूब गले पे तलवार रखे और तुमसे कहे बोलो ऐसा बोल दो, बोले हाँ बोलो, बड़ी बात में गाय ब्राह्मण की अगर रक्षा करनी हो उसके लिए भी झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलना। इस तरह से 8 स्थान राजा बलि को शुक्राचार्य बताते हैं झूठ बोलने के लिए, लेकिन राजा बलि कहता गुरुदेव हम नहीं मानेंगे,
हम प्रहलाद के वंश में हैं, मैंने जो वचन दे दिया उसे निभाएंगे, भले ही मेरा सर्वस्व मेरे परमात्मा लेना, क्योंकि हमारे पास जो कुछ दिया है उसी नारायण को तो दिया हुआ है। अरे जिसने दिया है वही अपनी वस्तु मांग रहा है, ले रहा है, तो हम देने को ना देने के अधिकारी कहां से हो गए? अरे किसी ने कुछ देने के लिए अपनी वस्तु हमारे पास रखी, हमने वही वस्तु से लौटा दी, इसमें हमने अपना क्या दिया? शुक्राचार्य कहते अरे तुम हमारी बात नहीं मानी तो हमारे शिष्य होकर के हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाए। श्राप दे दिया, मन भी मान रहा, तुम ही में आकर बैठ गए जिसे जल डालना है, जल नहीं करेगा तो संकल्प नहीं होगा। उस भूमि में आकर बैठ जाते हैं और उस छिद्र से देखने लगे जिसमें से जल निकलता है। करवा तो सबने देखा होगा, उसी करवा को टूमी बोलते हैं, उसमें छेद होता है ना, उस छेद में से आंख लगा कर शुक्राचार्य देख रहे बाहर क्या हो रहा है। भगवान ने देखा शुक्राचार्य अभी भी जल डालने में बाधा कर रहे हो। उसी यज्ञ में कुशा लगी थी, कुशा डाल जैसी कुशा उस छिद्र से अंदर गई, शुक्राचार्य की आंख में लगी, शुक्राचार्य की एक आंख पधार गई। एक आंख कहा गोविंदाय नमः, शुक्राचार्य की एक आंख गई और शुक्राचार्य भाग गया। संकल्प पूर्ण हुआ। भगवान से राजा बलि कहता प्रभु मैंने संकल्प कर दिया है, अब आप अपने 3 पद से जो भी लेना चाहे तो ले लो। भगवान वामन स्वरूप नारायण ने विराट स्वरूप धारण किया, इतना बड़ा रूप धारण किया कि उनका जो सिर है ना, भगवान वामन की जो चोटी है वो आकाश में लगने लगी। भगवान वामन एक पग से पृथ्वी और आकाश स्वर्ग के जितने भी लोग हैं, पृथ्वी में जितने भी मंडल है सब नाप लिए। एक ही पांव से और दूसरे पांव से पाताल में गहराई में जितने भी मंडल थे सबको नाप लिया। 2 ही पद में राजा बलि के पास जो त्रिलोकी का अधिपति था वो सब भगवान ने ले लिया। ध्यान देना मेरी माताओं मेरे बंधुओं, संकल्प जब तक ना करो जब तक उसको देने की सामर्थ्य ना हो, क्योंकि संकल्प अगर पूर्ण नहीं होता तो फिर नरक में भी जाना पड़ता है। 3 पग देने का वचन और संकल्प किया है और 2 पग में जो कुछ था सब चला गया। भगवान बोले राजा बलि तीसरा पग कहाँ रखे? अब राजा बलि के पास कुछ हो तो दे दो। यमदूतों ने तुरंत राजा बलि को पकड़ लिया, चलो नरक में जाना। राजा बलि की पत्नी विंध्यावती पास में आई और कहने लगे अपने पति से कि आपने जो कुछ परमात्मा को अर्पण किया वो भी तो परमात्मा का ही था। राजा बोले बोला हाँ देवी ये सब परमात्मा का ही तो था, आपने मन से दान किया है। बोले हाँ। बोले जो धन था आपके पास वो सब आपने परमात्मा को दान कर दिया, लेकिन ये शरीर किस लिए रखा है? ये शरीर भी परमात्मा को अर्पण कर दो और परमात्मा से कहो कि तीसरा पद जो है मेरे सिर पर रखो। भगवान के सामने राजा बलि पहुंचे और वामन भगवान से बोले हे वामन प्रभु आप तीसरा पद मेरे सिर पर रखिए, मेरा आपने धन ले लिया, मुझे त्रैलोक का जो अधिपत्य मिला था वो आपकी कृपा से, ये शरीर भी मुझे आपकी कृपा से मिला है, इसलिए आप इस शरीर को भी नाश कीजिए।
राजा बलि गदगद, राजा बलि के ऐसे शुक्र गदगद वचनों को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। तीसरा पद राजा बलि के सिर पर रखा और कहने लगे, राजा बलि वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने स्वर्ग तुम्हारा नहीं है, देवताओं का, मैंने देवताओं को दिया। पृथ्वी मनुष्यों की है, मैंने मनुष्यों को दी। ये पाताल लोक का राजा मैं तुम्हें बनाता हूं, और मालूम क्या चाहिए? राजा बलि बोला, प्रभु अब आप मिल गए तो मांगने की इच्छा ही नहीं। जहां आप हो वहां वाणी शून्य हो जाती है, मौन हो जाती है, मैं क्या मांगू? फिर भी भगवान कहते, राजा बलि कुछ तो मांगो, अरे कुछ तो मांग लो। भगवान जब बार बार कहने लगे तो राजा बलि को लाकर कुछ लेना ही चाहे तो प्रभु तो मेरे पाताल लोक में चलिए और उसके द्वारे पर स्थापित हो जाइए। अगर मैं अंदर जाऊं बाहर जाऊं तो मुझे दर्शन दो। भगवान बोले तथास्तु। भगवान आए थे ठगने के लिए, राजा बलि ने उल्टा ठग लिया और पहुंच गए राजा बलि के पाताल में। अब भगवान का बैकुंठ सुनना हो गया। जब कई दिनों तक भगवान नहीं पहुंचे बैकुंठ में, माता लक्ष्मी चिंता करने लगी। जब माता लक्ष्मी चिंता करती ना तो नारद जी एक दिन गए, बोले भैया प्रभु ने दिखाई कौन से? माता लक्ष्मी गए थे इसी काम करके उसी लौट के गए। नारद जी बोले मैया और आने वाले भी नहीं है। बोले क्यों? बोले गए थे ठगने के लिए, उल्टे ठग लिया उनको, तो अपने ही वचन में फंस गए। अब आप ही करो कोई तो सारे बताओ। माता लक्ष्मी को जब सब बताया कि वो तो पाताल में स्थापित हो गए, राजा बलि ने वहां स्थापित कर दिया, उनके वचन में बन गए भगवान। माता लक्ष्मी ने एक सुंदर कन्या का रूप बनाया, स्त्री का, और कन्या रूप में श्रावण कृष्ण पूर्णिमा को मेरी मां लक्ष्मी पहुंच जाती है राजा बलि के पाताल में। थाली भी लगाई हुई जिसमें चंदन रखा है, रोटी, सिंदूर, चावल, पुष्प, मिठाई, रक्षा सूत्र भी रखा हुआ है। श्रावण पूर्णिमा को बहने भाई को राखी बांधती है ना, रक्षा सूत्र हाथ में रक्षा सूत्र बांध के लंबी आयु की प्रार्थना करती है बहने। लक्ष्मी मैया एक कोने में खड़ी खड़ी रोने लगी, इतने में बलि आ जाएगा। और जब राजा बलि वहां आया, उसने देखा मेरे नगर में एक कन्या रो रही है। पूछा बेटा क्यों रो रही हो? बोले आज राखी का दिन है और इस समय मेरा भाई आने वाले कैसे किसे राखी बांधी? राजा बलि बोले जिसका कोई भाई नहीं उसको मुझे भाई मारी को राखी बांधी। लक्ष्मी माता प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर के अपने भाई राजा बलि को आसन दिया, तिलक लगाया, रक्षा सूत्र बांधा, आरती उतारी, मिठाई खिलाई। अब बहनें इतना करती है तो भाई का भी कर्तव्य होता है कि अपनी बहन को भी कुछ ना कुछ दे। और राजा बलि जैसा राजा दानी वो कहने लगा, देखो बहन इस समय पहले मैं 3 लोग का राजा था और अब तो मैं केवल पाताल का हूं। हाँ, इस पाताल में जो भी तुम्हें वस्तु अच्छी लगे तो ले लो, कुछ भी मांग लो। लक्ष्मी मैया बोली भैया दोगे? बोले हाँ क्यों नहीं मांगो। बोले भैया दोगे? बोले हाँ मांगो। तो बोले द्वार पर तुम्हारे भगवान की स्थापना है, बोल दे वो हमारे हैं। राजा बलि तुरंत माता लक्ष्मी के चरणों में गिर गए और कह रहे हैं माता लक्ष्मी, नारायण तो लक्ष्मी के ही है, लक्ष्मी भी नारायण की है तो नारायण भी लक्ष्मी के हैं, अर्पण कर दिया। इस तरह से भगवान ने वामन रूप धारण किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
कन्हैया का जन्म होना है, अभी राम जन्म होना है, फिर कृष्ण जन्म होगा। तो आए एक भजन को थोड़ा सा छूते हुए आगे बढ़ेंगे प्रभु श्री राम जन्म की ओर। बोले वृंदावन में हरियाण की, हरे दरबार में रानी के दुख दर्द मिटाए लोग यहाँ सीने से
है कृपा सुमारो तो तावै हृदय लगाए जाते हैं करनी है कृपा सुमारो तो तावै हृदय लगाए है दरबार मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार राम के जन्म की ओर चलते हैं। भागवत जी में भगवान श्री राम की कथा बहुत सूक्ष्म दी गई है, क्योंकि भगवान राम की कथा 9 दिन में संपन्न होती है और यहाँ बहुत सूक्ष्म समय में प्रभु राम का जन्म करते हुए कथा को आगे ले जाएंगे। भगवान कृष्ण के जन्म की भगवान सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, सूर्यवंश में प्रतापी राजाओं में एक परम यशस्वी राजा यमुनाश्य हुए। ध्यान देना, सूर्यवंश की विशेषता बताऊंगा आपको। सूर्यवंश की विशेषता ये है कि इस वंश में बिना यज्ञ के कोई संतान नहीं, कोई ना कोई यज्ञ करना पड़ा तब संतान हुआ। चंद्रवंश जिसमें भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, सूर्यवंश है राम जी का, इसमें बिना यज्ञ के कोई संतान नहीं सूर्यवंश में। और चंद्रवंश में बिना झगड़े के कोई विवाह नहीं हुआ। बोलो राधे राधे। अरे ऐसे नहीं, जोर से बोलना होगा राधे। बोलो, है ना विशेषता ही नहीं है। एक राजा यमुनाश्य जो थे, इनके में कोई पुत्र नहीं था। एक बहुत बड़ी विचित्र बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। महाराज यमुनाश्य ने भी यज्ञ किया और महाराज यमुनाश्य ने जो यज्ञ किया ना, उस यज्ञ में संकल्प यही है कि पुत्र हो जाए। हम यज्ञ की रक्षा करना परीक्षित का धर्म होता है, तो यमुनाश्य राजा रात को भी उस यज्ञ की रक्षा करते, दिन में यज्ञ करते, रात को रक्षा करते। वहां ब्राह्मणों ने एक कलश रखा है जिसमें जल भर दिया और उसी जल भर के कलश रख दिया कि जब यज्ञ पूर्ण होगा तो यही अभिमंत्रित जल जो है महाराज यमुनाश्य की धर्म पत्नी को पिलाया जाएगा। और जब ये पिएंगे तो उससे उनके संतान होगा। लेकिन हुआ उल्टा। एक दिन रात महाराज यमुनाश्य को रात में प्यास लगी और वो अभिमंत्रित जल उनकी पत्नी न पी सकी, यमुनाश्य महाराज पी गए। और महाराज यमुनाश्य जब उस जल को पी गए ना, ध्यान देना मेरी माताओं ने गड़बड़ हो गई। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या कह रहे? गड़बड़ क्या हुई? महाराज यमुनाश्य को पेट में गर्भ आ जाता है। कभी ऐसा सुना कि एक पुरुष को गर्भ आया? महाराज यमुनाश्य के पेट में गर्भ आ जाता है। सुना कभी ऐसा?
एक पुरुष को करवाया हो। ये विचित्र बात पर संवाद को रोकना नहीं चाहिए। 2 मिनट रोके तो महाराज यमुनाथ से को जब पेट में कर आ जाता है, बालक आ जाता है, तो बहुत गड़बड़ हुई। अब ये बालक निकले कहां से? बोलो राधे राधे, जोर से बोलना होगा राधे। ये बालक कहां से निकले भाई? तो जानते हो पहला ऑपरेशन किसने किया? आज तो हर डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन उस समय पहला ऑपरेशन गुरु वशिष्ठ जी ने किया। पेट फाड़ करके महाराज यमुनाथ के पेट में से बालक निकाला, और जब पेट में से बालक बाहर निकला ना, और वशिष्ठ जी ने ज्यों का त्यों महाराज यमुनाथ को भी जीवित कर दिया। अब जानते बालक तो निकल आया, लेकिन एक स्त्री के पेट से निकला हो तो मां के स्तनों में दूध आ जाए। बालक पीने लगे, बालक चिल्ला रहा है, भूख से तड़प रहा है, क्या किया जाए? ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, और ब्रह्मा जी ने अपने वरदान से जो बालक का जो हाथ का अंगूठा है वो उसके मुख में दे दिया। वरदान दे दिया, इसी में से दूध निकलेगा। जब जब इसे भूख लगेगी अपना अंगूठा लगाएगा, वह सुस्त हो जाएगा। तो जानते हो इसकी मां धाता हो गए। दाता माने वो भी दाता, इस बालक की मां हो गए। तो बालक का नाम क्या होना चाहिए? बोले जिसकी धाता मां हो उसका नाम क्या है? मान धाता। ये बालक मान धाता हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे। हम सभी के जो कथा वर्तमान में बबीना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार के रूप में भी है। बहुत चर्चित परिचित चेहरा है हम सभी के बीच में। महाराज जी का माल्यार्पण कराएं और महाराज जी द्वारा उनका साल उड़ाकर उनका सम्मान कराया जाए। महाराज द्वारा धीरू भैया का सम्मान माल्यार्पण द्वारा साल उड़ा करके उनका सम्मान कराते हुए सभी लोग ताली बजा करके जो है उत्साह वर्धन करें। ये और धीरू भैया के साथ में प्रदीप कुशवाहा जी, ये ताली बजाए सभी लोग। इनकी गर्मामयी उपस्थिति निश्चित रूप से धर्म सभाओं में, धार्मिक कार्यों में आपकी उपस्थिति एक विशेषता बताई महाराज मान धाता का जन्म हुआ।